हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपने पेट का पेपर देख लिया होगा ना, और सभी लोगों ने पेट का पेपर अच्छे से दिया होगा। कुछ भी बाहर से नहीं रहा, जितना पढ़ाया गया वही आया। सबको बहुत मज़ा आया। जितने बच्चे हैं सभी लगातार मैसेज कर रहे हैं हमें कि सर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया बच्चों को। पेपर में मतलब ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जो बच्चों को आता ना रहा हो। जो भी पूछा है सब आ रहा था बच्चों को। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने जितना पढ़ाया सेम टू सेम वही पूछ लिया। DI तो बाहर से गई ही नहीं, मैथ भी बिल्कुल 0 लेवल की कर दिया। मतलब मुझसे जितने भी बच्चे पढ़े थे उनका पेपर खराब जा ही नहीं सकता। इतना आसान मुझे भी विश्वास नहीं था कि इस तरह का पेपर हो सकता है क्या। मतलब अनबिलीवेबल, मतलब कुछ भी पूछा ही नहीं था पेपर में। मैंने जितना भी पढ़ाया बच्चों ने बहुत ही अच्छे से किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोगों ने हमसे पढ़ा था, सभी पेट क्वालिफाइड हो गए अभी से ही, और कल से मेंस में लगेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग जल्दी से देखते हैं। हम ये अभी आपको 1 घंटे के अंदर फिगर के सारे क्वेश्चन अपलोड करा देंगे, सॉल्व करा के। सारे पेपर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। हम आपको पहले नॉर्मल वाले क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में आए हुए हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके पेपर में। फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, ठीक है। पूछा था कि फर्स्ट पेपर की बात करते हैं आपसे। बच्चों ने क्वेश्चन भेजा हुआ है हमारे पास और बहुत ही मज़ा आया है पेपर देख के। मतलब इतना आसान पेपर के कुछ कह नहीं सकते हैं कि इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना चाहिए था। वैसे सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया है, किसी का भी पेपर खराब नहीं गया है। सभी बच्चों ने मेहनत की थी और सबको इसका रिजल्ट मिला, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है पहला वाला, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। अगर किसी महीने में 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार मीन्स थर्सडे है, तो कितने मंडे होंगे, तो उस महीने में कितने मंडे होंगे। चलिए ठीक है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। किसी भी महीने की बात करते हैं तो किसी भी महीने में हमेशा 30 दिन ले लेना, ठीक है। किसी भी महीने में 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो 25, 26, 27, आगे आप बढ़ते चले जाइएगा बस। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। यहाँ पे थर्सडे था, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मीन्स 29 तारीख को क्या था, मंडे था। 29 तारीख को मंडे था, 29 को मंडे, तो उसके 7 दिन पहले मंडे, 22 को मंडे, फिर 7 दिन पहले 15 को मंडे, फिर 7 दिन पहले 8 को मंडे, फिर 7 दिन पहले 1 को मंडे। तो कितने महीने में आ गए, 5 मंडे आएंगे। इसमें आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 5 मंडे आएंगे ना। सभी लोग समझ गए होंगे, सभी का आंसर सही होगा, 5 मंडे ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था पनीर, मक्खन, दही, तेल, इनमें भिन्न क्या होगा। ये तो बहुत आसान था, पनीर, दही, मक्खन, तेल, इसमें भिन्न क्या होगा। भैया तो तेल भिन्न होगा क्योंकि ये सभी चीजें दूध से ही बनती हैं और तेल दूध से नहीं बनता। ये तीनों चीजें दूध से बन गई, ये भिन्न हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन भेजा था अंडर रूट में, ये गलत लिखा हुआ है। अंडर रूट में 196 दिया है, अंडर रूट में 196 दे रखा है हमें, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमें x बटे 196, 96 का कितना आएगा 14, 14 इक्वल टू 72 बटे 56 ना, और 14 चौको 56, 18 चौको 72, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया था 885, 885, 885, मीन्स ये तीनों एक ही हैं, ये a क्यूब बन जाएगा, और ये तीनों एक ही है तो ये वाला b क्यूब बन जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अपॉन में आइएगा, अपॉन में समझिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का ए बी बन जाएगा। मीन्स नीचे आपको बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बन रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके साथ आपका बचा क्या, ए प्लस बी मीन्स 885 और प्लस 115, दोनों को जोड़ देना। 5 5 10 का 0 80 लगाए, 1 8 1 9 10 का 0 80 लगाए, 1 8 1 9 1 10। ऑप्शन में आपके 1000 होगा। बताइए सबको समझ में आ रहा है। जितना पढ़ाया गया उतना ही आया। बहुत मजा आ रहा है पेपर सॉल्व करने में। बच्चों ने जैसे भेजा मैंने देखते ही बता दिया बेटा इस पेपर में कुछ नहीं है, आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर डाले होंगे, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं रीजनिंग का। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था, ये वाला कह रहा था इसका संबंध इससे ये है, इसका संबंध इससे ये वाला है, तो इसका संबंध इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो जैसे ही आप 2-3 चीज मैच कराते आपको समझ में आ जाता, 3 चीज मैच करा लेते बस आपको समझ में आ जाता। ये 16 से कितना हो रहा 17 प्लस का 1, 18 से कितना हो रहा 17 माइनस का 1, 15 से कितना हो रहा 16 माइनस प्लस का 1, मीन्स प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यही सीरीज चल रही। तो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1
माइनस का 1, आपका आंसर बन जाता है ये। सीरीज मिल जाती है तुरंत आपको, 3 चीज चेक करते आपको सीरीज मिल जाती, कुछ करना ही नहीं था। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारे आपको सॉल्व कराए हुए ना, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, समझते चलना ना, जितना पूछा गया वही करा रहा हूं। पूछा था आपके 18 कैरेट में सोने की प्रतिशतता क्या है। 18 कैरेट में सोने की प्रतिशतता क्या है। 18 कैरेट लिखो गुणे 100 करो, बटे में 24 कर दो। 24 कैरेट का सोना होता है 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, 25 चौको 100, 25 तिया 75% में 75% की प्रतिशतता होगी। ये सब फर्स्ट मीटिंग के पेपर के क्वेश्चन हैं हम जो आपको करा रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं सभी लोग, किसी को भी परेशानी तो नहीं है ना। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे ना बिल्कुल। ये फर्स्ट मीटिंग में आपके पूछा गया था √5 माइनस √3 अपन √5 प्लस √3, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शंस क्या दिए थे, इसके ऑप्शन भी भेजे गए हैं, अभी मैं बता रहा हूँ इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखा था बच्चों को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछा था, कुछ भी कठिन नहीं था, इतने नॉर्मल क्वेश्चन मुझे भी विश्वास नहीं था। इसमें ऑप्शन आपको दे रखा था 1/2, 4 प्लस √15 और 4 माइनस √15, ठीक है। तो ये आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, चिन्ह से चेंज करके √5 माइनस √3 अपॉन में √5 माइनस का √3, ये बन जाएगा a² माइनस b²। ये बनेगा a, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, बताइए कोई परेशानी है, ये दोनों सेम है कि नहीं है। चलो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आप ऐसे करो, हम बता रहे हैं, इसका गुणा इसमें करो, √5 का गुणा जब आप √5 में करोगे, जब आप √5 का गुणा √5 में करोगे तो क्या आएगा 5, फिर √5 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 15 √ में, फिर इसका गुणा जब इसमें करोगे तो माइनस का √ में 15, और जब इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस का 3, तो 5 और 3 8 और माइनस का √15 2√15 बटे में आ जाओ, बटे में आ जाओ। ये √5 का गुणा इसमें करोगे तो 5 और 3 का गुणा इसमें करोगे माइनस का 2, तो यहाँ ऊपर जो कॉमन ले लो 2 चौको 8, 4 माइनस √15 बटे में 2, और 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4 माइनस √15, ये ऑप्शन में था ना। देखिए कितना आसान था, कुछ करना था क्या इसमें, बताइए कोई परेशानी है। सभी लोग मैच कराते रहो अपने आंसर को। अभी हम आपको फिगर वाले क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे 1 घंटे के अंदर, मेहनत कर रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन कलेक्ट कर लें, फिर आपको वो भी देते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, क्वेश्चन आपका फर्स्ट मीटिंग का है। ये पूछा हुआ था कि मैं क्वेश्चन ले लूं, मैंने पूरा लिखा नहीं है। क्वेश्चन कहा था कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी है, 18.5 है। आगे कह रहा था अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। मींस इसमें एक कोच आ जाता है तो इसकी औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो 20% जब आप बढ़ाओगे, 18.5 का 20% बढ़ाओगे तो आप क्या आ जाएगा 28.2। हमने 4 का गुणा 18.5 में किया तो टोटल 740 आया, 5 का गुणा 28.2 में किया टोटल 111 आया। मीन्स 4 लोगों की टोटल उम्र 74 थी और 5 लोगों की टोटल उम्र 111 है। 111 से 74 घटाओगे तो कोच की उम्र आ जाएगी 37। आपके ऑप्शन में दे रखा था 37, 28, 34 और 31, तो आगे आपका 37। बताइए कोई परेशानी है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत ही नॉर्मल पेपर था ना, कुछ भी जितना पढ़ाया था, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा सेम टू सेम आपको कराया 20% पे पढ़ने पर, जैसा पढ़ाया वैसा ही आया है। एक क्वेश्चन ये है सेकंड मीटिंग में आया था, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एक फर्स्ट मीटिंग का और ले लेते हैं। कह रहा था टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। टीवी सेट का मूल्य जो है 30% जब घटा है तो उसकी बिक्री कितनी बढ़ी है, 20% बढ़ी है। हमने आपको 10 बार प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला बढ़ाया है और हमने बताया था कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलेगा। मीन्स कोई आपको रोक नहीं सकता है इस क्वेश्चन से। और मिला ना, पहले क्या 30% घटाएगा तो माइनस का 30, 20% बढ़ाएगा प्लस का 20 और माइनस का 30 गुणे 20/100। बताइए कुछ करना है, 30 से 20 घटाओगे माइनस का 10, 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दोनों से माइनस का 16% था ना ऑप्शन में। सेम पढ़ाया था हमने आपसे कहा था ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर और आया। बताइए मेरे पढ़ाने से कुछ बाहर गया, नहीं गया ना, नहीं जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, जितना पढ़ाए हैं उतना ही आपके पेपर में आया। आइए सेकंड मीटिंग की बात करते हैं। सेकंड मीटिंग में पूछा था 13 संख्याओं का औसत 68 है, 7 का 63 है और 7 का 70 है। अगर 7 का 70 तो इसका कितना हो जाएगा 490
और 7 का 63 है तो इसका कितना हो जाएगा 441। ये याद करो बेटा, ये पांचवा जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था उसका ये सेम क्वेश्चन है, सेम डिजिट यही थी। जो पांचवा प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराया था इसकी सेम डिजिट यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ 1 और 9 1 10 3 13 3 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9। इसका इसमें गुणा करो 13 8 104 का 0 हासिल लगेगा 10 13 6 78 और 10 88 880। 931 से 880 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1 1 13 से 8 जाएगा 5, ये एक हासिल गया 51 आ जाएगा। हमें लग रहा है कुछ डिजिट हमने गलत ली है, एक मिनट मैं चेक करा लेता हूँ। क्वेश्चन शायद बच्चों ने भेजा हुआ है, इसकी डिजिट मुझे लग रहा है गलत आ रहा है क्योंकि आंसर इसका 47 आएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन कॉपी हुआ। मैं डिजिट मैच कराता हूँ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट आप समय दें, मैं डिजिट ही मैच करा लेता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था आपसे। सभी लोग थोड़ा सा समय दो, धैर्य बनाओ, जितना पूछा गया उतना ही आया है, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लो, कुछ भी बाहर से नहीं गया आपके। कहाँ गया यार, आजा जल्दी से। खुशी, आज खुशी का ठिकाना नहीं किसी के, आज जो पढ़ाया गया वही आ गया तो सबको बहुत खुशी है। सभी ने बहुत अच्छा पेपर किया है, मतलब मज़ा आ गया, मुझे तो बिल्कुल मज़ा आ गया, किसी को आया हो या ना आया हो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन मिल नहीं रहा अभी इसको मैं फिर से देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ के मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। वो क्वेश्चन उसकी डिजिट कुछ अलग सी थी, उसकी डिजिट कुछ अलग सी थी और ये इसीलिए इसका आंसर नहीं मैच करा, क्योंकि उसमें आंसर 47 आना चाहिए था, क्योंकि बच्चों ने जिस हिसाब से मुझे बताया था 47 आंसर बता रहे थे और क्वेश्चन सेम टू सेम है तो डिजिट में कुछ प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं इसको, अभी देखते हैं, परेशान मत होना। एक ये दिया था, ये हमने आपको 10 बार बताया है कि ये वाले को, ये कि ये 32 का स्क्वायर है यार, 50 बार यहाँ से दशमलव हटाओ, ये 19/32 आएगा। बताओ, मैंने 10 बार आपको 32 का स्क्वायर बताया नहीं 1024। हम हमेशा ऐसे लिखते थे 1024 2 की पावर 10, 1024 32 का स्क्वायर, 1024 4 की पावर 5 आया ना। वही हमने कहा था ये जरूर पूछा जाएगा और पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा क्या पूछा गया। और पूछा था कुत्ता के काटने से रेबीज होता तो मच्छर के काटने से क्या होगा, मलेरिया होगा। बताइए इससे आसान क्या पूछ सकता है आपसे पेपर में। चलिए आगे बढ़िए। और पूछा था 18 फरवरी 2015, एक मिनट हम भी ये भी क्वेश्चन मैच करा लेते हैं बच्चों से, जो बच्चों ने भेजा था उससे मैच करा लेते हैं, देख लेते हैं ये भी वाला बिल्कुल सेट कुछ। हाँ 18 फरवरी 2005, ये थोड़ा सा गलत आया, 18 फरवरी 2005 और 18 फरवरी 2007। जो पढ़ाया वही पूछा, यही पढ़ाया गया था ना आपको। याद करो कि जब भी लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ेंगे और जब साधारण वर्ष होगा तो 1 दिन बढ़ेगा। तो ये तो साधारण वर्ष है 5 और 5 के बीच में 2005 को फ्राइडे है, फ्राइडे 2006 और 2007 को कौन सा दिन होगा, ये तो सब सेम है। तो फ्राइडे ये सैटरडे और ये संडे। आगे आंसर ना बताइए। 30 सेकंड भी आपको नहीं लगता यार ना, आग लगा दी हो पेपर में, मजा आ गया मुझे। चलिए कहा था 37 सही 1/1 सही 1/2 में 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। अरे यार 37 दूना 2 7 14 4 हासिल लगा 1 2 3 6 1 7 1 74 1 75/2। इसमें 1/8 कितने 1/8 नीचे भेज दो, इसको 8 का यहाँ गुणा कर दो, 75 × 8/2, 2 चौको 8 4 पंचे 20 4 7 28 300 1/8 है यार। 37 सही 1/2 में 300 1/8 है। बताइए कोई परेशानी है। चलो आगे बढ़ो, समझते चलो, जितना पूछा है वो सब सॉल्व कराए दे है ना, कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। और अभी क्वेश्चन अपलोड करा दे रहा हूं मैं सेम टू सेम, बिल्कुल अभी सब अपलोड करा देता हूं, आप समस्या मत लीजिएगा। जितना पूछा गया मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, फिर आपको सारे क्वेश्चन अपलोड करा देता हूं। अभी सभी लोगों को वैसे क्वेश्चन मिल गए होंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, तो हमें उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा था ऐसा, एक पूछा था अंडर रूट में 1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13। आप क्या करते, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते, इसका इसमें गुणा कर देते और इसको जोड़ देते, कितना जाता 196/169 और इधर उधर दोनों का वर्ग। ये जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते, इसका वर्ग कर देते और इसका वर्ग कर देते तो इसका अंडर रूट हट जाता, ये आ जाता और यहाँ पे बन जाता 13 + x/13, यही तो बनता। अब क्या करते, ये लिख देते 14/13 का ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर बन जाता
और ये 13 प्लस एक्स बटे 13 बन जाता ना। स्क्वायर इधर भी लगा हुआ है क्योंकि इधर तो स्क्वायर लगा हुआ है, आपने दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग से वर्ग काट देते, 13 से 13 काट देते, 14 से 13 घटा देते, एक्स का मान कितना जाता 1। बताइए कुछ करना था, इतना आसान पूछ रहा था यार आपसे पेपर में। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जो बहुत कठिन किया हो इसने, मतलब इतना आसान पूछ लिया पेपर कि आपको समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन रीजनिंग से आपसे पूछा था, ये है कंप्यूटरॉन। कंप्यूटरॉन को क्या कहते हैं? कंप्यूटरॉन को कहते हैं हम लोग PMO, CTUENOR, ठीक। हमसे पूछा क्या था, एडवांटेज को क्या कहेंगे? एडवांटेज को क्या कहेंगे? ठीक है, अब समझना, इसमें कुछ नहीं किया था, आप इसके शब्दों पे खेल पे ध्यान दो, इसके शब्दों का खेल दो। सिर्फ लास्ट के 3 देखो, ये वाले, ये 4 देखो कहाँ आया, ई यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया। आप इन 4 पे ही ध्यान देते, एस यहाँ आ जाता क्योंकि ई यहाँ आया है, एन यहाँ आया तो ई को यहाँ भेज देते और जी को यहाँ भेज देते ना। बस उसके 3-4 शब्दों पे ध्यान देते, आपका आंसर आ जाता। ऑप्शन में आपका मैच करा देता हूँ मैं, ESEGA सिर्फ एक जगह है और बनेगा AVDATNSGA बन गया। देखिए हमने तुरंत ऑप्शन मैच करा लिया बस। चलिए आगे बढ़िए, कह रहा था आगे एक क्वेश्चन कह रहा एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से क्या कहा देखो, कुछ तो कहा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति, इसके माँ के जो पति हैं, इसके माँ के पति हैं, एक पति हैं और ये इसकी माँ है, इसके माँ के पति की बहन, मतलब पति जी की जो बहन है, इसके माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, इसकी ये क्या है, बुआ है, इसकी ये बुआ है। तो पूछा क्या, उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध, इस महिला से इस आदमी का क्या संबंध है? अब समझो मेरी बात, ये एक लड़की है, उसकी मम्मी और उसके पापा, ये इसके मम्मी और इसके पापा, पापा की जो बहन है वो इसकी क्या लगती है, बुआ। तो ये दोनों भाई बहन ही तो होंगे, ये इसके मम्मी पापा होंगे, क्योंकि आपके पापा की जो बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी, बुआ। आपके पापा की जो बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी, बुआ। तो आपके पापा, ये आपके पापा होंगे तभी तो ये आपकी बुआ बनेंगी, जब ये आपके पापा होंगे तभी तो ये आपकी बुआ बनेंगी। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। मीन्स संबंध किसका हो गया, भाई बहन का। ऑप्शन में क्या दे रखा था भैया, ऑप्शन में आपको दे रखा था बहन, तो आप आंसर लगा देते बहन पे, ठीक है। मीन्स लड़के से क्या संबंध था, बहन का। आगे बढ़ते हैं, चलिए समझते चलिएगा, जल्दी जल्दी देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन और जो है अगर हमारे पास ऐसे हैं जो कराए जा सकते हैं वो मैं करा देता हूं आपको। हाँ, एक दिया था नन और फिर दिया था प्रीस्ट, मॉन्क, बिच्छू, एक नाइट, NIGST, ठीक है। इसका नन दिया था, इसका दिया था धर्म संघनी, फिर एक दिया था सूरवीर, इसका दिया था सूरवीर, हिंदी में सूरवीर दिया था, ठीक है। इसको दिया था मुनि और इसको दिया था पादरी। तो भैया ये सभी लोग एक से संबंधित हैं, ये सभी लोग धर्म से संबंधित हैं और ये सूरवीर अलग हो गया, ठीक है। नन, पादरी और मुनि सब एक ही चीज़ है, ठीक है, और वो अलग हो गया। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं मैथ का कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। अगर कोई रह गया, अगर एक रह गया था ना वो वाला, अभी मैं वो भी बता दे रहा हूँ। और GS वाले सर जी कल ही अपलोड कर पाएंगे क्योंकि GS वाले सर जी बाहर हैं, वो आ नहीं पाए हैं आज रात के समय, तो वो कल सुबह आके अपनी GS पूरी सॉल्व करा देंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, पेपर बिल्कुल आसान आया था, बिल्कुल टेंशन मैंने कहा था मत लेना, और आप लोग टेंशन नहीं लिए, बड़ी खुशी मिली ना, टेंशन नहीं लिए, बड़ा अच्छा किए। एक क्वेश्चन आपका कोई वो छूटा हुआ है ना, अरे यार किसमें से छूटा हुआ है, एवरेज का। हाँ, उसमें कुछ पूछा था, मैं देख लेता हूँ जल्दी से मिल जाए, बस करा देता हूँ, वो भी वाला काम खत्म करता हूँ। हाँ मिल गया। एवरेज में कहा था 13 परिणामों का औसत 68 है, हमने कुछ गलत लिया था। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 परिणामों का औसत 63 है, फिर 7 परिणामों का औसत 70 है। सही लिया था क्या, देखता हूँ मैं जरा से, मुझे लगता है सही लिया था क्या, हाँ लिया तो सही था, कुछ गलत मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा था क्या, चलो कर लेता हूँ। 13 8
13 8 104, हाँ देखो यही कैलकुलेशन गलत होगा, 4 10 13 6 78 और 10 88 884, ये आया था 441 और ये आया था, बहुत जल्दी में हूँ, ये आया था 490। इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा 1 और 9 1 10 3 13 3 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 और 931 से इसको माइनस कर दोगे तो आपको वो वाली संख्या निकल आएगी। 884 से माइनस कर दो तो 47 आएगा, आपका आंसर 47 आएगा। बताइए बिल्कुल करेक्ट है ना। और कुछ अभी मैं आपको फिगर वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, हाँ एक क्वेश्चन और था, कह रहा था एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि होती है, हर साल उस शहर में 4% लोग आते हैं। फिर आगे कह रहा परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक की घट भी जाता है। अब एक शहर की जनसंख्या 4% हर साल लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, कितने 1/2 मीन्स 0.5% लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं। तो उस शहर में 4% लोगों ने जन्म लिया, 0.5% गांव छोड़ के चले गए, तो वृद्धि कितनी हुई 3.5% की पहले वर्ष, और 3 वर्षों में वृद्धि पूछा है तो 3 वर्षों में वृद्धि लगा देते 10.5%। यार कुछ था क्या, कह रहा था क्वेश्चन यही कहा गया यार, जल्दी से आ, मजा आ गया आज ना। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक की घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या था, कितना था बेटा 10.5% ना। और कुछ बस इतना ही था ना। चलिए अभी हम आपको फिगर वाले क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि आज ही अपलोड करा देते हैं, मेहनत बहुत है लेकिन कोशिश रहेगी मेरी कि अपलोड हो जाए, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग का कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं रह गया किसी का? अगर किसी को अभी पूछना हो फर्स्ट मीटिंग का तो पूछ सकते हो, जल्दी से हमें व्हाट्सअप करो, हम सबके क्वेश्चन का सलूशन देने के लिए तैयार हैं। भैया सभी लोग व्हाट्सअप करिए, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बताइए कुछ पूछना है किसी को? हाँ एक क्वेश्चन और दिया था आपको, पेपर में दिया था, क्वेश्चन दिया था पक्षी विज्ञान, ये हमने 10 बार आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। ऑफलाइन वाले बच्चे इसको जान रहे होंगे, हमने 10 बार आपको पढ़ाया है ऐसे क्वेश्चन कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है, पूछा है नरविज्ञानी का संबंध किससे होगा। अब आप हिंदी में पढ़ते तो आप इसको नहीं समझ पाते नरविज्ञानी क्या है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करो तो इसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। हमने आपको 50 बार इसको पढ़ाया है यार, अगर अभी भी आप लोग नहीं कर पाए तो बहुत गलत किए हो। और इसका संबंध बर्ड्स से होता है, चिड़ियों से होता है, पक्षी विज्ञान इसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी को। और हमसे पूछा था एंथ्रो, अब देखो एंथ्रो हम भी नर विज्ञान से नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट से हम समझ पा रहे थे। ऑप्शन में आपको इन्वायरमेंट दे रखा है यार, इन्वायरमेंट दे रखा है, फिर मैनकाइंड दे रखा है, मैनकाइंड, फिर दे रखा प्लांट्स दे रखा है आपको, ठीक है, फिर आपको एनिमल्स दे रखा है, एनिमल्स, ठीक है। तो हमारा ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट मनुष्य से संबंधित है, तो इसमें मैनकाइंड पे टिक लगाओगे, इन्वायरमेंट नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होगा, एनिमल्स नहीं होगा। 50 बार आपको पढ़ाया एंथ्रोपोलॉजिस्ट, याद करो यार सब कुछ पढ़ाया था। एक बच्चे ने मुझे दोपहर में फ़ोन किया कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तब मुझे बहुत गुस्सा आई यार कि मैंने जितना पढ़ाया वही पूछा गया, उसके बाद भी आप कह रहे हो नहीं समझ में आया, कि एक क्वेश्चन सर बाहर से चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है बाहर से चला गया। अब देखिएगा इंग्लिश में भी कुछ कठिन नहीं पूछा था, इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन एक पूछा था फेमस का सिनोनियम पूछा है, फेमस का सिनोनियम। अब यार फेमस का सिनोनियम ऑप्शन दे रखा है स्टडी, अब बताओ ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखा है, पॉपुलर। अगर आप ऐसी इंग्लिश नहीं कर पाए तो बहुत बेकार किए हो। ऑफुल और पुअर, ठीक है। अरे फेमस मीन्स फेम, सभी लोग तो कमाना चाहते हो फेम यार, सब लोग फेमस होना चाहते हो फेम ना, तो पॉपुलर, इसकी सिनोनियम पॉपुलर हो जाएगी। बताओ अगला ऑप्शन एक और क्वेश्चन दे रखा था कि इसके एंटोनियम बताओ, सभी लोग बताना क्या क्वेश्चन कठिन दिया था। ट्रांसपेरेंट मतलब तो अच्छे से जानते होगे, बहुत कहते हो कि ट्रांसपेरेंट चश्मा मिल जाए तो हम सब कुछ देख डालें कहते हो ना ट्रांसपेरेंट चश्मा ना, तो बताओ क्लियर। अब आप बताना इसका ऑप्शन जल्दी से, ऑप्शन में दिया गया क्लियर, ऑपेक्यू, इसका आपको बताना है एंटोनियम क्या होगा, ऑब्वियस और लिम्पेड।
ठीक है, इसका एंटोनियम बताना है, बताओ जल्दी से एंटोनियम क्या होगा इसका। सभी लोग मैसेज करो फटाक से। अस्पष्ट होगा, ट्रांसपेरेंट, अस्पष्ट लगाओ जल्दी से, बताओ क्या होगा। चलो आगे बढ़ो। सेकंड पेपर की भी हम इंग्लिश के 2 क्वेश्चन करा देते हैं ना, क्योंकि उसमें भी दिए गए थे 2 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी कुछ भी नहीं था कठिन, कुछ भी नहीं पूछा गया था आपका। फिगर के क्वेश्चन भी DI भी बहुत आसान पूछा था, हिंदी भी बहुत आसान पूछा था। मुझे नहीं लगता कुछ भी कठिन आया आपके पेपर में। इससे आसान वो क्या बना सकता है। एक दिया था प्राइड, प्राइड का आपसे सिनोनियम पूछा था। प्राइड, प्राइड कहते नहीं हमें अपने ऊपर गर्व है, तो इसमें ऑप्शन दिया था ह्यूमर, ह्यूमर दिया था, और हेट दिया था। हेट मीन्स घृणा होता है, ठीक है, और डिग्निटी दिया था, डिग्निटी सम्मान होता है, डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान, और कोवर्डाइस, कोवर्डाइस मीन्स होता है कायर। तो आप प्राइड, प्राइड मीन्स गर्व कहते हो, सिनोनियम पूछा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स सम्मान, प्राइड मुझे गर्व चाहिए, डिग्निटी मीन्स सम्मान। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं क्वेश्चन सब लिखने पड़ रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, अभी मैं फिगर वाले क्वेश्चन का कुछ जुगाड़ करता हूँ कि कैसे आपको दे पाऊँ। डल, अलर्ट, ठीक है, कोशिश करते हैं कि बोर्ड के ऊपर खुल जाएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन करा के अभी अपलोड किया था। हम्बल, ईगर, ठीक है, ये पूछा था। तो कीन, कीन मीन्स होता है जो कुछ जानना चाहे, उत्सुक हो, उत्सुक होना। इसका हमसे क्या पूछा था, एंटोनियम, एंटोनियम पूछा था, एंटोनियम। डल, डल मीन्स हो नीरस, जो कुछ जानना ही नहीं चाहता। कुछ लोग क्लास में आते बैठे रहते, कुछ जानना नहीं चाहते, हम कितना भी पढ़ा दें तब भी कहेंगे पेपर में कुछ नहीं पूछा गया। अरे यार सब कुछ पूछा गया, कुछ भी बाहर से नहीं था। आप क्वेश्चन देख रहे हो सब कुछ मैथ में तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन फेंक दिया उसने उठा के, और बच्चों ने जबरदस्त आग लगाई है पेपर में। मेरा तो दिल खुश कर दिया सभी बच्चों ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं जो आपने इतना जबरदस्त पेपर करके आए हो, और सभी लोग मेहनत से मेंस की तैयारी में लगो। हम बहुत ही जल्द फ्री बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें एक भी चार्जेस नहीं देने होंगे। लेखपाल है, वीडियो है, जूनियर असिस्टेंट है, सबको टारगेट करेंगे और फ्री ऑफ कास्ट बैच चलेगा। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मेरे साथ जोड़ो, और आने वाला पेपर भी मैं ऐसे ही फंसाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े आपके हाथों से नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से अभी फिगर वाले क्वेश्चनों का लिए अरेंजमेंट करता हूं, तब तक आप लोग इस पे देखो, कमेंट लगाओ जल्दी से, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए आप सभी लोगों का, और मेहनत करते रहो आगे के लिए, ठीक है।